भाजपा पर करारा प्रहार करते हुए कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर द्वारा हाल ही में अभिनेत्री उर्मिला के साथ सार्वजनिक प्रेस वार्ता में उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में प्रस्तुत करना और फिर भारी जनदबाव पड़ने पर अपने ही बयान से पलट जाना भाजपा की चरित्रहीन राजनीति और दोहरे मापदंडों का जीता जागता प्रमाण है। हार गया, वो ये भी कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन हाँ मुझको गिराने में लोग कई कई बार गिरे। ऐसे में पूरे प्रदेश की ओर से भारी जनदबाव पड़ता है भाजपा संगठन के ऊपर, उनकी चुप्पी के ऊपर सवाल उठने लगते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद भाजपा नोटिस सर्व करती है सुरेश राठौर को, तो बकौल सुरेश राठौर वो नोटिस कहीं से कहीं तक उनकी दूसरी शादी के बारे में नहीं है, अमर्यादित भाषा के उपयोग के ऊपर उनको पार्टी की ओर से नोटिस सर्व हुआ है। पार्टी के वो कितने कर्मठ और निष्ठावान सिपाही हैं ये बताते हैं सुरेश राठौर, और दूसरे दलों के नेताओं के ऊपर तो की नोक घुमा देते हैं। मैं सुरेश राठौर से कहना चाहती हूँ, आखिर ये चल क्या रहा है? पहले मीडिया में अपनी बात रखना, उसके बाद कहना कि किसी ने क्या मुझे मांग भरते हुए देखा, किसी ने मुझे वरमाला डालते हुए देखा, क्या किसी ने मुझे फेरे लेते हुए देखे। तो हम तो जानना चाहते हैं कि आपके और उर्मिला के रिश्ते का सच क्या है। ऐसे में तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां लूटा। उत्तराखंड में पंचायती राज मंत्री कौन है और पंचायती राज अधिनियम की नियमावली कहाँ है और क्या है ये सवाल आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने राज्य की धामी सरकार से करते हुए प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला। जिनके नामांकन कल से होने थे, हाई कोर्ट के स्टे के कारण कल स्टे हो गया था सुबह, और 36 घंटे बाद सरकार ने अपनी जो कार्यक्रम था, राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव का अपना कार्यक्रम घोषित किया था उसको विड्रॉ किया है, उसको कैंसिल किया है, और हाई कोर्ट के अब आने वाले जो आदेश होंगे उसके अनुसार चुनाव होगा। हमारा ये कहना है, हमारा ये मानना है कांग्रेस का कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी चुनाव पंचायत का करवाना ही नहीं चाहती। शुरू से इनकी नीयत चुनाव न करवाने की थी, इसीलिए समय पर चुनाव नहीं करवाए, प्रशासक नियुक्त कर दिए, वो भी पहले के जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, ग्राम प्रधान, उन्हीं को प्रशासक बना दिया। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो फिर उस कार्यकाल को बढ़ा दिया। उसके बाद पूरी पंचायतों को लावारिस छोड़ दिया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से चुनाव का कार्यक्रम हाईकोर्ट की लताड़ के बाद जारी भी किया, तो उस कार्यक्रम में ऐसी स्थितियां पैदा कर दी, आरक्षण की रोस्टर को जीरो कर दिया। SC, ST, OBC, सामान्य, महिला, सारे आरक्षण का जो तहस नहस करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उसके कारण लोग कचहरी गए, कोर्ट गए, और कोर्ट ने सरकार की नीयत और सरकार की अनियमितताएं देखते हुए चुनाव को स्टे कर दिया। अब स्टे कर दिया कल, और 36 घंटे। जिलाधिकारी समीन बंसल ने अपनी टीम के साथ आज कलेक्ट्रेट परिसर में प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के अंतर्गत 5 बालिकाओं की शिक्षा पूंजीवृत रखने हेतु 1,65,800 रुपए मात्र के चेक वितरित किए गए हैं। और इसी क्षेत्र में आज 5 बच्चों की एजुकेशन को एनेबल किया गया है। हमारी ग्राउंड टीम जिसमें हमारी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, पटवारी, हमारे PDO, तहसीलदार सब सम्मिलित हैं। वो बहुत त्वरित गति से एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, सूचना करते हैं, जिससे जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज बालिकाएँ हैं उनको वरीयता देते हुए विदिन 15 to 20 डेज उनको चेक प्रदान कर दिया जाता है और उनकी पढ़ाई रिज्यूम हो जाती है। अब तक हमारी 38 बालिकाओं की पढ़ाई इनेबल की जा चुकी है स्कूल, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, और आगे भी ये योजनाएँ निरंतर चलती रहेगी। उद्देश्य यही है कि हमारी वास्तविक जीवन की जो नंदा सुंदर देवियाँ हैं वो ऐसी बालिकाएँ हैं जिनकी कोई इकोनॉमिक हार्डशिप हो गई या फैमिली ट्रेजेडी हो गई और उसके चलते इनकी पढ़ाई छूट गई, इनको ड्रॉप आउट करना पड़ा, लेकिन इनके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है और जो स्पार्क है वो काफ़ी इंटेंस है। तो जिला प्रशासन का ऑनरेबल CM के निर्देश
इलेक्शन में ये कर्तव्य है कि उस बात को अमल करें और किसी भी तरह से हम फंड चैनलाइज करते हुए इन बच्चों को, बालिकाओं को आगे बढ़ाएं। फुटबॉल एकेडमी DFA द्वारा आयोजित 15वां ग्रीष्मकालीन फुटबॉल कैंप 2025 का आयोजन 25 मई से 25 जून तक सुबह और शाम 2-2 घंटे एकेडमी के गुलर घाटी रोड, भागीरथी एनक्लेव, देहरादून में किया गया, जिसमें 65 खिलाड़ियों, गर्ल्स और बॉयज ने प्रतिभाग किया। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने हाल ही में आम जन की पीड़ा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर प्रदेश भर में अधिकारियों द्वारा बढ़ती जा रही लापरवाही व ढींगा मस्ती को लेकर वार्ता की। अवैध मादक पदार्थ के साथ एक अभियुक्त को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से 1 किलो 62 ग्राम अवैध गांजा हुआ बरामद। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने नगर क्षेत्र में चल रहे नालों के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और निर्देश दिए कि कार्यों में समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की सलाहकार समिति की प्रथम बैठक आयोजित। और जो डिफरेंट डेज है सर, ये नया इनोवेशन हमारी डाइट ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम डिफरेंट डेज को यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, जो हमारे भावी टीचर्स हैं। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशन एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा श्रीकांत पांडे के मार्गदर्शन में GIC खेल मैदान में कुमाऊं महोत्सव विधिक जागरूकता स्टॉल लगाया गया, जहां उपस्थित लोगों को जेनरिक दवाइयों के लाभ, सुरक्षा व गुणवत्ता व नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 नालसा सालसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों, अधिकार मित्र की भूमिका, निशुल्क विधिक सहायता की प्रक्रिया आदि की जानकारी दी गई। निशुल्क विधिक सहायता की प्रक्रिया आदि की जानकारी दी गई।